नमस्कार, मैं राजेश गौतम और आज बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, क्या क्या इसका नुकसान है और क्या क्या इसके प्रभाव हैं और ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और इसका इसकी रोकथाम के बारे में आज बात करेंगे। यानी कि ध्वनि प्रदूषण कितना फैलता चला जा रहा है हमारे इस वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी पर। तो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं, जैसे कि यानी कि आवश्यकता से अधिक शोर शराबा, गड़गड़ाहट या फिर काफ़ी तेज तेज की ध्वनि हो, वो हमारे कानों को यानी कि आवश्यकता से अधिक सुनाई दी जा रही हो, उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण से मानव शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि प्रदूषण से मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, सबसे पहले तो व्यक्ति को सुनाई में यानी कि सुनने में दिक्कत होने लगती है, बहरापन हो जाता है। नंबर 2, याददाश्त में कमी, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से जो प्रभाव है वो है याददाश्त में कमी भी देखी जा रही है और चिड़चिड़ापन तेजाई से बढ़ रहा है और वो भी ध्वनि प्रदूषण से होता है। ये इसके क्या क्या कारण हैं ध्वनि प्रदूषण के। तो ब्याह शादियों में बैंड बाजे बजते हैं, साउंड बजता है, डीजे बजता है, इतनी आवाज़ है इसकी कि वहाँ आसपास सुनने वालों के कानों पर डायरेक्ट उसकी ध्वनि पड़ती है, तो वो बहरापन का कारण बन सकती है और नुकसान देती है। तो ये बैंड बाजे और औद्योगिकरण, जैसे कि इंडस्ट्री एरिया में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर जो जनरेटर वगैरह होते हैं या मशीनें होती हैं, इंडस्ट्री एरिया उसे कहते हैं जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हों, कंपनियाँ हों उद्योगों की, वहाँ पर काफ़ी जनरेटर वगैरह या मशीनों की गड़गड़ाहट रहती है, तो वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण बहुत उत्पन्न होता है। और इतने भी मोटर वाहन हैं जो हॉर्न वगैरह साइलेंस बजते हैं, ट्रेन हो या बस हो या ट्रक हो या बाइक हो, मोटरसाइकिल, उसमें हॉर्न होते हैं, आवश्यकता से अधिक तेज हॉर्न होते हैं उनमें, तो इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और जहाँ पत्थर वगैरह टूटते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पर भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और इसके अब आ जाते हैं इसके रोकथाम कैसे कर सकते हैं ध्वनि प्रदूषण की। जैसे बैंड बाजे का कम प्रयोग करना, साइलेंस जनरेटर का प्रयोग, जो फैक्ट्रियों में अगर बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं और काफ़ी आवाज़ करते हैं तो उनकी जगह साइलेंसर जनरेटर का प्रयोग करना चाहिए। और उद्योगों में जो मशीनें हैं उनका जो ध्वनि है वो किसी यंत्र द्वारा कम करी जा सकती है। और आतिशबाजी करते हैं किसी खुशी में, शादी विवाह पार्टियों में आतिशबाजी होती है। आतिशबाजी से 2 प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, दूसरा प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जो उसकी गैस होती है वो ऊपर छोड़ता है, तो वो ध्वनि तो होता ही है, लेकिन वायु प्रदूषण भी करता है। तो दोस्तों, ये हुआ ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपको बीमारी भी बताई
क्या क्या बीमारी होती हैं ध्वनि प्रदूषण से। और ध्वनि प्रदूषण एक कैंसर का भी कारण बन सकती है। कई प्रकार के कैंसर होते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण से भी कैंसर होता है। बहरापन, याददाश्त में कमी और चिड़चिड़ापन, ये मैंने आपको बताया ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बीमारी। और कारण बताए क्या क्या कारण हैं ध्वनि प्रदूषण होने के। बैंड बाजे और आतिशबाजी, मोटर वाहनों में हॉर्न, इंडस्ट्री एरिया में कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनका जनरेटर है और उनकी मशीनों की गड़गड़ाहट से, ये हुए उसके कारण। और रोकथाम भी बता दिए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आई हो या पसंद आई हो या अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।